तालीम से कौमों की बदल जाती है हालत, तालीम से कौमों में नया रंग जमा दो। तालीम की अहमियत, एजुकेशन की अहमियत को समझते हुए बेंगलुरु की मदीना मस्जिद ट्रस्ट ने अपने मोहल्ले के तमाम स्टूडेंट्स में स्कॉलरशिप तकसीम किए। बीटीएम लेआउट फर्स्ट स्टेज न्यू तौरेकेरे में मौजूद मदीना मस्जिद अपने इलाके के हिंदू मुसलमान सबों की मदद के लिए पेश रहती है। पिछले 15 साल से मुंतखब गरीब खानदानों में इस मस्जिद के जरिए माहाना राशन किट्स तकसीम किए जा रहे हैं। जी हां, मदीना मस्जिद ट्रस्ट की ये एक बड़ी और मिसाली खिदमत है। हर माह तकरीबन 50 खानदानों में माहाना राशन किट्स तकसीम किए जा रहे हैं। इस खिदमत के साथ पिछले 2 सालों से तफज्जुल अहमद की सदारत में मदीना मस्जिद ट्रस्ट स्कॉलरशिप तकसीम कर रही है। पिछले साल 68 तलबा व तालिबात में 1 लाख रुपये से जायद स्कॉलरशिप तकसीम की गई। कल यानी 31 अगस्त बरोज इतवार हुई तकरीब में 103 स्टूडेंट्स में 2 लाख रुपये से भी जायद की स्कॉलरशिप तकसीम की गई। इस जलसे में वजीर ट्रांसपोर्ट हुकूमत कर्नाटक रामलिंगा रेड्डी, मारूफ आलिम दीन जुबैर अहमद मिफ्ताही कासमी, बेंगलुरु के साबिक मेयर मंजुनाथ रेड्डी, बीबीएमपी के साबिक कारपोरेटर रिजवान नवाब, यम मुनिराजू, शबाबुल इस्लाम मस्जिद के सदर अलहाज अशु भाई, समाजी कारकुन धनंजय रेड्डी, सीनियर सहाफी मुनीर अहमद आजाद व दीगर मौजूद थे। इन तमाम अहबाब ने मदीना मस्जिद ट्रस्ट की खिदमत की सताइश की और कहा कि इस तरह के फलाही कामों से समाज में खुशाइन तब्दीली आ सकती है। अहम बात यह है कि हिंदू और मुसलमानों में भेदभाव किए बगैर मदीना मस्जिद के तहत इंसानियत की ये बड़ी खिदमत अंजाम दी जा रही है। तफज्जुल अहमद की सदारत में मस्जिद कमेटी के अहबाब मंसूर अहमद, अनवर पाशा, रशीद खान, अलीमुल्ला, नसरुल्लाह शरीफ, गौस खान व दीगर मिलजुल कर मस्जिद की खिदमत के साथ इलाके के गरीब व जरूरतमंद खानदानों की मदद फराहम करते हुए आ रहे हैं। एक जानिब अल्लाह ताला की रजा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं तो दूसरी तरफ इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। यही है इबादत, यही दीन व ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। जुनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। ತಾವರೆಕೆರೆನಲ್ಲಿ ಮಂದೂರಮ್ಮ ಕಾಲೋನಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮದೀನಾ ಮಸೀದಿ ಟ್ರಸ್ಟು ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇವರು ಕರೆದಾಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮೆರಿಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋದೊಂದು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 40 ಜನಕ್ಕೆ ಆಹಾರದ ಕಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮದುವೆಗಳು, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಮದುವೆಗಳು ಕೂಡ ಇವರೇ ನಿಂತು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಸರ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಜನತೆಗೆ ಏನು ಸಂದೇಶ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ? ಜನತೆಗೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಮಸೀದಿ ಇರ್ಬೋದು, ಚರ್ಚ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस प्रोग्राम में मुझे शिरकत का मौका हुआ। मैं मस्जिद रिजवान से जुबैर अहमद कासमी बोल रहा हूँ। वहाँ मेरी इमामत व खिताबत है। अब इन लोगों ने मुझे दावत दी, यहाँ हाजिर हुआ और यहाँ हमारे इन सारे कमेटी वालों की खिदमत को देखकर दिल बहुत खुश हुआ। बल्कि दिल के अंदर ये इरादा हुआ है कि इन
कामों को हमारे यहाँ भी शुरू करना चाहिए और हर मस्जिद में इस तरीके से जानदार कमेटी होना चाहिए और उम्मत की मखलूक की पूरी तरह खिदमत करने के लिए इन्होंने जिस तरीके से अज़ाइम किए हैं और जिस तरीके से काम करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, ये खुश आइन बात है। और मेरी भी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला इस सारी कमेटी की हर हाल में मदद फरमाए और हर कमेटी के हर जिम्मेदार की अल्लाह ताला जहाँ के आलम में मकबूलियत नसीब फरमाए, इनकी हर तरह से अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, आगे पीछे से ऊपर नीचे से दाएं बाएं से अल्लाह ताला इनकी हर तरह से हिफाजत फरमाए। और इस काम के अंदर जिन लोगों ने मेहनतें की, जानी माली ताउन किया, उनके लिए भी दुआएं हैं कि ये बहुत कम देखने को मिलता है कि एक जानदार कमेटी हो और महल्ले के तमाम अफराद उस कमेटी के शाना बशाना खड़े होकर काम कर रहे हैं और महल्ले की जितनी ज़रूरियात हैं उस ज़रूरियात को खोज करके मुकम्मल करने की कोशिशें की जा रही हैं। बिलखुसूस तालीम के मैदान में जो कदम आज मैंने देखा कि लाखों के रुपयों की चेकें दी गईं, जिसकी वजह से उम्मत का बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और इंसानियत का, हमारे मुल्क का बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है, मैं इस पर मुबारकबादी देता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे मस्जिद में दूसरा साल का स्कॉलरशिप फंक्शन रखे थे। हमें हमारे मोहल्ले के हिसाब से हमें दे रही हर और फिर स्कॉलर राशन हमें 15 साल से हमें राशन दे रही गरीब औरतों और विडोस और ज़रा उम्र दराज औरतों के लिए। ये फंक्शन में हमें हमारे जनाब एरिया के हमारे MLA साहब रामी गांधी, मिनिस्टर साहब जी ऐसे और मंजुनाथ रेड्डी, राज हमारे रिजवान नवाब साहब, सब मेहमान हमारे मौलाना जुबैर अहमद कासिमी साहब, सब ऐसे सब शुक्रिया अदा करता हूँ। सब आगे अच्छा माहौल में अल्लाह ऐसा ही हमारे को हिम्मत देते नेक्स्ट आइंदा साल भी अभी ज़्यादा देने की कोशिश। ये स्कॉलरशिप का जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं किस स्कूल को पहुँचिए करते हैं? स्कूल के नाम, हर एक स्कूल के हर स्कूल के नाम पे, स्कूल के नाम पे पर्सनल नाम पे नहीं दे रहे। स्कूल के नाम से देने से बच्चों को उनका जो रूल्स एंड फॉर्मेलिटीज जो होता है कैसा होता है? हमें फार्म दिए रहते हैं, उसमें उनका एड्रेस लिखा, फोन नंबर सब रहता, उन्होंने देखो उनका एक स्लिप ले सकते हैं। स्कूल स्कॉलरशिप के लिए किस तरह से आप सिलेक्शन करते हैं बच्चों का? नहीं, हमें इसका सिलेक्शन नहीं, मोहल्ले वाइज कितना भी दिया सबको दिए, कितने हैं पूरे परसेंटेज क्या भी नहीं, हर बच्चे को भी। ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು CM ಶಾಬಾಸ್ ಖಾನ್. ಇವತ್ತು ಮದೀನಾ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮೊದಲು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿನ ಸದರು ತಫಜುಲ್ಲಾ ಅವರು ಮತ್ತು ರಶೀದ್ ಸಾಹೇಬರು ಇವರು ಕಮಿಟಿ ಫುಲ್ ಸೇರಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊರತೆ ಇರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ 2,000 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಚೆಕ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು 100 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚೆಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ತಿಂಗಳಿಗೊಂದ್ಸಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ರೇಷನ್ ಕಿಟ್ಗಳು ಕೊಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸು ಬೇರೆಯವರು ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲಾಗದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮನೂ ಅದೇ ಹೇಳೋದು, ಶಿಕ್ಷಣ ಮೊದಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲ್ತ್ರೇ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗೋದು. ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಬಡ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ಬಡ ಕುಟುಂಬದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಕೂಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿ ಈ ಕಮಿಟಿ ತಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಸೀದಿಯವರು ತಗೋಬೇಕು ಇಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ದುಡ್ಡಾಗಿರಲಿ, ಮಸೀದಿ ದುಡ್ಡಾಗಿರಲಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸೇರುವಂಥ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾವು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಮೊದಲ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿ ನಮಾಜಿ ಮಾಡುವಂಥ ಜಾಗ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಬೆಳೆಯುವಂಥ ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಒಂದು ದಾರಿ ಆಗುವಂಥ, ದಾರಿ ದೀಪ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿ. ಆ ಮಸೀದಿ ಸದರ್ ತಫಜುಲ್ಲಾ ಅವರು ಇಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಭಾಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು
ಬೇರೆಯವರು ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರುವಂಥ ಕೆಲವು ಒಮ್ಮೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬರಲ್ಲ. ಇಂಥ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಮಹಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್. ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಮಾತ್ರ ತಲುಪಿರುವಂಥದ್ದು. 250 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ತಲುಪಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ 750 ಕೋಟಿ ಆದ್ಯತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಆದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೂಲೆಗೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ, ನಮಗೆ ಫೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಈ ಮಸೀದಿಯವರು ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಸೀದಿಯವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. मेरा नाम अब्दुल रशीद खान, मैं इस मस्जिद का ट्रेज़रर हूँ और बहुत जद्दोजहद के साथ ये मस्जिद के ज़िम्मेदारों ने अपने जनाब हमारे तफद्दुल अहमद की तरफ से और जनाब हमारे आलिम साहब और हमारे मंसूर अहमद साहब और हमारे नसरुल्लाह साहब और हमारे अनवर साहब, औस खान साहब की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उन हॉस्पिटल में ही ऐसे काम के ऊपर वो उन्होंने यहाँ हाज़िर नहीं हुए. बड़ी दुख की बात है. मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तुमको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए. और ये हमारा बहुत दिनों से हमारा इरादा था कि ये बच्चों की स्कॉलरशिप के बारे में हमने बहुत जद्दोजहद के साथ बैतुल माल को इस्तेमाल कर रहे हैं. बैतुल माल में पैसा तो जमा हो रहा है, हमने इसको खर्च करने की सबको अरमान है. इस अरमान की वजह से ये काम को आज ये इख्तिताम तक ये काम पहुंचा. तमाम को करीबन 1-2 लाख रुपये तक का खर्च स्कॉलरशिप दिए गए हैं. और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस काम को और खूब तरक्की अता फरमाए और इस बैतुल माल को देने वालों को अल्लाह ताला खूब तरक्की अता फरमाए. बस मेरी बात ख़त्म करता हूँ. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं इस मदीना मस्जिद का खादिम सेक्रेटरी हूँ. इस हर साल लास्ट ईयर से हमें स्कॉलरशिप बच्चों के लिए दे रहे हैं. इस साल ये 2वां साल है. 2वां साल में हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं. ये गरीब तबके मोहल्ला है, इसीलिए हमने मोहल्ले के बच्चों को स्कॉलरशिप दी. इसके अंदर मुस्लिम और नॉन मुस्लिम वो तो कुछ नहीं है. और दूसरा क्या, हमें औरतों के लिए 40 बच्चे और बेवा औरतों के लिए हर माहाना अनाज दे रहे हैं. और शादी ब्याह के लिए भी हम उनकी मदद करते आ रहे हैं बैतुल माल की तरफ से. मदीना बैतुल माल की तरफ से हमारे पास मदीना बैतुल माल भी है. आइंदा चलकर इंशाअल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे और बच्चों की तालीम के लिए तवज्जो देने की कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह. यह ताउन अल्लाह ताला से दुआ है कि मस्जिद को ताउन करके बच्चों की, जैसा कि मौलाना ने कहे, हमारे बच्चों के लिए IAS IPS एडवोकेट जज बने. हमें भी बहुत ख्वाहिश है, हमें भी इंशाअल्लाह उम्मीद है. हमारी भी कोशिश है, मस्जिद की तरफ से कोशिश है कि हमारे मोहल्ले के लड़कियां हो, लड़के हो, उन सबको अच्छी तालीम बनाएं. और हमारे पास मदरसा भी चल रहा है. मदरसा मदीना मस्जिद में अमर उलूम के नाम से मदीना मदरसा भी चल रहा है. और इसके अंदर माशाअल्लाह 300 बच्चे सुबह शाम पढ़ रहे हैं और कुरान भी हिफ्ज़ कर रहे हैं. बस सेक्रेटरी दावरगिरी के मदीना मस्जिद का ट्रस्टी हूँ मैं. इस 2 साल स्कॉलरशिप दे के 2 फर्स्ट साल में 100 बच्चों को दिए, 40 आदमी को राशन देते हैं. और ये साल 110 बच्चों का ये कर रहे थे. इंशाअल्लाह 40 पर 5 आदमी को राशन देते हैं. और हमारे मदीना मस्जिद की कमेटी और जिम्मेदार बहुत अफसाब से ये निभाते हैं. उनको अल्लाह और ताकत दे और आइंदा साल ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे. हम और मोहल्ले वाले सब मिलके गरीब बच्चों का एजुकेशन के लिए जो भी होता है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम वालेकुम. हमारे मदीना मस्जिद से स्कॉलरशिप देने की जय साल से करने की हमारे मस्जिद के ज़िम्मेदार सभी इनको ये अच्छा काम कर रही और साल देने की ये प्रोग्राम करने को हमारे जिम्मेदार बहुत अच्छे आदमी सदर साहब, तबसुल्ला भाई, अनवर दा, बशीर हजरत, बाद में आप अलीम भाई, बाद में आप नसरुल्ला भाई, इन सभी मिलकर अच्छे जिम्मेदारी ले को ये अच्छा काम कर रही. मोहल्ले के खिदमत के वास्ते ये असली खिदमत, इसे अल्लाह और आगे बढ़ेंगे.
आपका नाम? रहमत। दूसरी मस्जिद से तीसरी मस्जिद पहुंचेगा, इस तरीके से ये दिया से दिया जलती जाएगी और इंसानियत की फिक्र होती जाएगी। हम रहें कि ना रहें, आप रहें कि ना रहें, ये काम तो चलता रहेगा और हम उसके मिस्दाक हो जाएंगे कि हमारा दफ्तर, हमारा नाम-ए आमाल हमारे इस दुनिया से पर्दा फरमाने की वजह से वो तो बंद हो जाएगा, मगर हमारे नाम-ए आमाल में हमारे बाद इस तरह के कार्य खैर, ये खैर के जारी काम, ये तमाम के तमाम इसका सवाब हमारी जिंदगी में और हमारे मरने के बाद भी मिलता रहे। इसलिए मैं जिम्मेदारों को भी मुबारकबादी देता हूं और दूसरे तरफ तमाम अहले मोहल्ला को भी मुबारकबादी देता हूं और इस बात की दरखास्त करता हूं कि आप इनकी कदर करें। इसलिए कि कैसे कैसे हमने महल्ले देखे जहां बिल्डिंगों की बहुतायत है, मालदारों का एक रेला है, मगर वहां बेवाओं की कोई फिक्र नहीं कर रहा है, वहां जरूरतमंदों की कोई फिक्र नहीं कर रहा है, मोहताजों की कोई फिक्र नहीं कर रहा है, बीमारों की कोई फिक्र नहीं कर रहा है। मालदार है तो वो अपने मस्त मगन है, जिम्मेदार है तो वो अपने मस्त मगन है, मगर यहाँ के जिम्मेदार और यहाँ के आपके बड़े बहुत फिक्रमंद हैं और बहुत इस सिलसिले में मुतफक्किर हैं, वो अपने महल्ले को आगे बढ़ाने की फिक्र करते हैं। इसलिए आपकी भी कुछ जिम्मेदारी ये बनती है कि आप इनका शाना बशाना खड़े होकर साथ दें। ये जिस लाइन से आपको बुलाएं उस तरीके से आप इनका ताआवुन करना चाहिए, इनकी मदद करना चाहिए। इसलिए कि ये खिदमत खल्क, मखलूक की खिदमत, इंसानियत की खिदमत, ये ऐसी खिदमत है कि अगर अल्लाह को इसका एक तिनका पसंद आ जाए तो फिर अल्लाह ताला जिंदगी भर के तमाम गुनाहों को माफ कर दीगर चूंटियों की फिक्र कर रही है तो अल्लाह को उनकी वो अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने उनका तज़किरा कुरान में किया और सूरह नमल चूंटी ही के नाम से एक पूरी सूरत को नाज़िल फरमा दिया। तो मेरे बुजुर्गों, मेरे अजीजों, इससे मालूम ये होता है कि इंसानियत की खिदमत बहुत बड़ी चीज है। अब आप देख लीजिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खिदमत के लिए आगे बढ़े हुए हैं। अपनी बीवी की खिदमत के लिए उनको ठंड लग रही थी, आग लेने के लिए गए, जाहिरी एतबार से इंसानियत की खिदमत थी, बीवी की खिदमत थी। अब वहां पहुंचते ही अल्लाह ताला ने उनको पैगंबरी अता किया। तो इंसान की खिदमत ऐसी चीज है जिसकी वजह से अल्लाह ताला दीन भी नवाजते हैं, दुनिया भी नवाजते हैं, हर चीज को अल्लाह ताला अपने तौर पर सेट फरमा देते हैं। इस मुबारक मौके पर मैं दुआ करता हूं और शुक्रगुजार हूं इन जिम्मेदारों का। ಅವ್ರು अच्छा ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಮೊಹಲ್ಲಾ अच्छा ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ। ಸೊ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಇವ್ರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಲೇಬೇಕು, ಗೌರವಿಸಲೇಬೇಕು, ಇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಅವಕಾಶದಿಂದ ನಾವು ಬೆಳಿಲೇಬೇಕು। ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಕುರಾನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇಫ್ರಾ ಬಿಸ್ಮಿಕಲ್ಲಜಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಇವತ್ತು ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ವಿರೋಧಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯದಾ ಯದಾದಿ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಯದದಿ ಭವತ್ತು ಭಾರತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ರಿಜ್ವಾನ್ ನವಾಬ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ। ಹಾಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮದೀನಾ ಮಸೀದಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ। उसके वास्ते पैसे जमा करना कितना मुश्किल काम है कि हम लोग ಏನು ಮಂಜುನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ರಾಜ್ ಅವರೇ, ಇವತ್ತು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮದೀನಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಅಂಡ್ ಕಮಿಟಿ, ದೇವ್ರ ಇದರಿಂದ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಮಸೀದಿಯವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ। 4 फोटो ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ, 6 फोटोग्राफ डाल लेते, यूट्यूब पे चला के पैसे इकट्ठा करते। अमीन साहब पीछे बैठे, उनको भी मालूम है क्या हाल चाल आज का माहौल जो है। मैं मेरे छोटे बहन या मेरे नौजवान भाइयों को एक छोटा सजेशन देना चाहूंगा। हम लोग जब घर से निकलते दिल में एक इरादा कर ले, एक आदमी को आज मदद करना, दिल में, पैसे से रहने दो, खाने से रहने दो, क्या तो एक दिल में एक इरादा कर लिए तो ऊपर वाला वो इरादा मुकम्मल कर।
मेरा एक 30 साल से ये सुबह में घर से बाहर निकलने के पहले तवक्कल तू अल्लाह, आज एक आदमी को मेहनत कर दिया तो बस करके बोलते हैं। कोई बूढ़े आदमी को पानी भी पिला सकती, रोड क्रॉस करा सकती, इसमें रिलीजन नहीं है बेटा, नो रिलीजन अट एनी कास्ट, इट इज ओनली ह्यूमैनिटी। ಮತ್ತೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮದೀನಾ ಮಸೀದಿಯವರು, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಡಿವಾಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜ್ 82%. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ನಾನಾಗ್ಲಿ ರಾಮಲಿಂಗ ರೆಡ್ಡಿ ಆಗ್ಲಿ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅವರಾಗಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯ ಸಾಹೇಬರಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ನಮಗೇನು ಇಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಏನು ಹೊಸತೇನಲ್ಲ. ಆಗಲಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಿಟನ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಮಸೀದಿ ಪರವಾಗಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳು ಏನು ಸಾಹೇಬರು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆದು ಈ ಥರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಇವೆಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ದೇವರು ಆರೋಗ್ಯ ವಹಿಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜನ ಕವಿಗಳು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಇರೋದಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಮೇಲಾದ್ರೂ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಮಾತಾಡುವಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ರಿಜ್ವಾನ್ ನವಾಬ್ ಸಾಹೇಬರು, ನಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಾಹೇಬರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಮತ್ತೆ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. हिम्मत अफजाई के लिए इस प्रोग्राम को जुटाया गया। अब मैं सवाल ये कर रहा हूं कि क्या तालीम के बगैर मेरी और आपकी जिंदगी मुकम्मल हो सकती है? ना दीनी तालीम के बगैर हमारी जिंदगी मुकम्मल हो सकती है, ना दुनियावी तालीम के बगैर हमारी जिंदगी मुकम्मल हो सकती है। मोहम्मद रहमान, अब्दुल रब, डिग्री वाले और सेकंड पीयू फर्स्ट पीयू वाले बच्चे रेडी रहे। जहां इधर उधर कहीं भी पाशा, पाशा, उमर, नौशीन खानम, उमर, अफरोज पाशा, फखरुद्दीन, अल्ताफ सनम फखरुद्दीन, साकिब मोहम्मद सादिक, हीरा ताज, ज़ारा डॉक्टर जावेद खान, हाई स्कूल अच्छे रेडी रहे। हाई स्कूल निवराज ए अजमल अहमद साहब स्कूल रेडी रहे। निवराज इनके बाद आशिया मोहम्मद सादिक, इनके बाद आशिया अकरम खान, मोहम्मद यूसुफ, मुस्कान डॉटर ऑफ यूसुफ, अफनान पाशा डॉटर ऑफ नयाज पाशा, लियाकत पाशा, इरफान पाशा, सना जबी, साहिल, रहमान पाशा सनोफ नयाज पाशा, रहमान पाशा सनोफ नयाज पाशा, मोहम्मद रिहान रहमतुल्लाह, मोहम्मद रिहान रहमतुल्लाह, अलीशा बरकत, 8th स्टैंडर्ड के महबूब कासिम अली, 8th स्टैंडर्ड मोहम्मद सलीम कौशाद, 4th स्टैंडर्ड मोहम्मद सलीम उस्मान रहमतुल्लाह, फोर्थ स्टैंडर्ड नूर आयशा फयाज खान, 3rd स्टैंडर्ड इमाद शेख सुलेमान, 3rd स्टार खान शफीक खान, असरार उस्मान, 3rd स्टैंडर्ड मोहम्मद फरहान इस्माइल शरीफ, मोहम्मद फरहान इस्माइल शरीफ, जमील रहमतुल्लाह,
मुज़म्मिल रहमतुल्लाह इब्राहिम शरीफ मुबारक इब्राहिम शरीफ क्या नाम इब्राहिम शरीफ मुबारक साहब क्या नाम जी फ्रॉम स्टैंडर्ड सदा खानम अयूब खान सदा खानम डॉटर ऑफ अयूब खान अब सेकंड ग्रेड के बच्चे आएंगे युजाफिर खान सबक लियाकतुल्लाह खान सेकंड स्टैंडर्ड अलीशा मोहम्मद फयाज अलीशा मोहम्मद फयाज नवंबर पर जल्दी जल्दी फास्ट अमीना थर्ड स्टैंड मोहम्मद मुज़म्मिल रहमतुल्लाह सेवन स्टैंडर्ड आलिया बाबा बन चुकी है मलिका शमीम ताज को दिलारी ले बैठो बैठ अली में खड़ा उनके अपने जितने काम थे वो छोड़कर जो यहाँ आए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और जनाब हमारे आशू साहब और हमारे अमजद साहब इन्होंने भी बड़ी बहुत मुश्किलात की वजह से इन्होंने भी अपने कामों को छोड़कर यहाँ आए हैं मैं भी इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे जनाब मौलाना ज़ैनुल अब्दीन साहब और हमारे मौलाना शुएब साहब इन्होंने भी अपनी बहुत मशगूली थी उनके कामों को छोड़कर उन्होंने भी यहाँ आए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ तमाम हमारे जितने माँ बहनें यहाँ बैठे हुए हैं और इन्होंने भी अपने काम से छोड़कर यहाँ जो आए मैं इन तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ शफीक़िना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما ہم بڑے گنہگار ہیں بڑے خطا کار ہیں اقراری مجرم ہیں یا اللہ جیسے تیسے ہیں تیرے دربار میں حاضر ہیں